बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 ऑफ बायो एनर्जेटिक चैप्टर, दिट इज़ चैप्टर नंबर 4 ऑफ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रिस्पायरेशन, जिसमें रिस्पायरेशन में हमने कहा था कि हमारे पास रिस्पायरेशन दो तरह की होती है। एक हमारे पास होते हैं एरोबिक, एरोबिक मीन एयर, यानी एयर मीन्स ऑक्सीजन, इसमें यूज़ ऑफ ऑक्सीजन होती है। And the second type is called anaerobic. So anaerobic mean not oxygen involved, not oxygen involved. एरोबिक में फिर हमने कहा था कि इसमें हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। एक में हमारे फर्स्ट नंबर पे है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड वन इज क्रिब्स साइकिल, थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नाउ यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एरोबिक। इन एरोबिक रिस्पायरेशन इट मीन्स इन विच ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व। सो बेसिकली एरोबिक और इन एरोबिक के दोनों टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन है। सो दोनों का फर्स्ट हमारे पास क्या है, ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पर जो एरोबिक में ग्लाइकोलिसिस होती थी वही इन एरोबिक में भी हमारे पास होगी। मतलब रिस्पायरेशन में जो ग्लूकोज से स्टार्ट हो जाता है C6H12O6, इससे शुरू हो जाता है, तो ग्लाइकोलिसिस दोनों में होगी। और ग्लाइकोलिसिस के एंड में क्या बनता है, ग्लाइकोलिसिस के एंड में हमारे पास बनता है पायरुविक एसिड, वी आल्सो कॉल इट पायरुवेट। सो यहाँ पर जो ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनता था, यहाँ पर भी एनएरोबिक रिस्पायरेशन में यहाँ पर भी बनेगा। अब एनएरोबिक को दूसरा नाम हम कहते हैं, दूसरा नाम इसका है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन। अब जो पायरुविक एसिड बनती है इसके हमारे पास दो तरीके होते हैं, या जो पाथवे फर्दर होता है या जो फर्दर इसकी डिग्रेडेशन होती है, ये हमारे पास 2 पाथवेज हैं। डिपेंड करता है किस चीज़ पे, डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पे। सो अब अगर हमारे पास ऑक्सीजन हो तो क्या होगा, हमारे पास अगर ऑक्सीजन हो तो ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा CO2 एंड H2O में, जो हमारे पास होता है किस चीज़ में, एरोबिक रिस्पायरेशन में। और एनएरोबिक रिस्पायरेशन तब होती है जब हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन कम होती है, हमारे पास CO2 ज़्यादा होती है। सो अगर ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल नहीं हो तो तब होगा क्या, तब होगा एनएरोबिक रिस्पायरेशन। इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। सो अब फर्मेंटेशन हमारे पास 2 स्टेप्स में होती है। द फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस दैट आल्सो occur in aerobic respiration. The second step is the reduction of what, the reduction of this pyruvate or pyruvic acid. So फर्स्ट क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होगी, ग्लाइकोलिसिस डिग्रेड होगा, टूट जाएगा किस चीज़ में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। सो नेक्स्ट स्टेप में है ये पायरुविक एसिड, इस चीज़ की क्या होती है, इस चीज़ की हमारे पास रिडक्शन होती है। अब रिडक्शन किस चीज़ में होती है, रिडक्शन होती है आइदर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल और इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट। सो हमारे पास क्या है, 2 पाथवेज यहाँ पर बनती है। एक को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें लैक्टेट बनता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और दूसरे को हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एज कम्पेयर टू एरोबिक, इन एरोबिक में हमारे पास क्या होती है, लो एनर्जी हमारे पास अचीव होती है। एरोबिक रिस्पायरेशन में हमने कहा था कि एक ग्लूकोज से हमारे पास 36 और 38 ATP बनते हैं, जबकि इन एरोबिक में हमारे पास क्या होते हैं, ओनली एंड ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस। सो ये क्यों होता है, जबकि इसमें मॉलिक्यूल हमारे पास ATP कितने हैं, 2 बनते हैं। लेकिन प्रोसेस ये है, बात ये है कि
एरोबिक जो होती है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस क्रिप्साइकल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, ये हमारे पास इसका स्पीड क्या होता है, स्पीड हमारे पास इसका स्लो होता है और नंबर ऑफ एटीपी ज़्यादा होती है। जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन में हमारे पास एटीपी कम होती है जबकि स्पीड ज़्यादा होता है। अगर जो एरोबिक रिस्पायरेशन एक दफ़ा होती है तो इसमें बहुत सी दफ़ा इन एरोबिक सेम टाइम में इन एरोबिक अकर होता है और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी बन जाते हैं। सो एरोबिक हमारे पास स्लो होती है लेकिन एटीपी 36 या 38 देते हैं। जबकि इन एरोबिक में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास एटीपी कम पैदा होती है लेकिन स्पीड ज़्यादा होती है। अब आते हैं टू टाइप्स पे, एक को हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरे को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सो द फर्स्ट वन इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सो इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज द नेम शो, नाम से पता चलता है कि हमारे पास क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। सो द फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस जिसमें हमारे पास C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। इसमें हमारे पास 2 ATP ऐड होते हैं, यूज़ होते हैं इस प्रोसेस में। हमारे पास बन जाता है पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड के साथ साथ हमारे पास बन जाते हैं कितने ATP, 4 ATP। सो नेट गेन हमारे पास कितने ATP का है, 2 ATP हमारे पास फर्स्ट स्टेप में बन जाते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 2, ये है ग्लाइकोलाइसिस हो गया। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में फर्स्ट स्टेप क्या था, ग्लाइकोलाइसिस। द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है पायरुविक एसिड जिसका फार्मूला है C3, ये हमारे पास पायरुविक एसिड है C3H4O3। सो ये हमारे पास 2 है, सो 2 पायरुविक एसिड। अब नेक्स्ट में ये पायरुविक एसिड क्या होगा, 2 NAD आएंगे, NADH आएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और ये हमको देगा क्या, ये हमको देगा लैक्टिक एसिड, जिसका ये हमको क्या देगा, ये हमको देगा लैक्टिक एसिड। सो दिस वाज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसकी एंड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। और लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या है, C3H6O। सो दिस इज लैक्टिक एसिड। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, वी कॉल इट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास है नंबर 2 अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्लाइकोलाइसिस होती है, इन विच ग्लूकोज आर ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। सो ये ग्लाइकोलाइसिस स्टेप हमारे पास एरोबिक और एनाएरोबिक दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, पायरुविक एसिड हमारे पास कन्वर्ट होगा एसिड अल्डिहाइड में। सो ये जो पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड ये फर्स्ट कन्वर्ट होगा एसिड अल्डिहाइड में और देन फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। सो पायरुविक एसिड हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड है। सो 2 पायरुविक एसिड रिएक्ट करते हैं जिसमें एसिड अल्डिहाइड बनता है जो हमारे पास होता है 2 कार्बन। सो इसी बीच 2 कार्बन रिमूव हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में जब इथाइल अल्कोहल बनता है तो हमारे पास NADH आता है, हाइड्रोजन लॉस करता है, हमारे पास बनता है क्या, इथाइल अल्कोहल। सो दिस वाज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारे पास होती है किस चीज़ में, लैक्टिक एसिड हमारे पास होती है ह्यूमन मसल्स एज वेल एज हमारे पास होती है किस चीज़ में है, हमारी पास होती है एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ होती है किस चीज़ में, हमारे पास होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। सो एज कंपेयर टू एरोबिक, इन एरोबिक में हमारे पास क्या होता है, इन एरोबिक में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ATP बन जाते हैं। सो
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है व्हाट, फोटो रिस्पायरेशन। नाउ टॉपिक इज फोटो रिस्पायरेशन। सो डार्क रिएक्शन में थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। डार्क रिएक्शन में हमने कहा था कि डार्क रिएक्शन में हमारे पास एक ग्लूकोज होता है, एक 5 कार्बन ग्लूकोज होता है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं राइबोलोज बिस्फास्फेट। राइबोलोज बिस्फास्फेट। डार्क रिएक्शन में राइबोलोज बिस्फास्फेट से CO2 मिल जाता है। ये 5 कार्बन होता है और एक कार्बन CO2 में है, तो हमारे पास एक शॉर्ट लाइव 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। हमारे पास क्या होता है, 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है। नेक्स्ट ये कंपाउंड हमारे पास अनस्टेबल होता है, सो ये कंपाउंड टूट जाता है इंटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड हमारे पास बनता है, और इसको हम कहते हैं फास्फोग्लाइसेरिक एसिड। फास्फोग्लाइसेरिक एसिड। सो ये जो कार्बन टूट जाता है और ये PGA बनता है, तो यहाँ पर एक एंजाइम क्या करता है, यहाँ पर जो राइबोलोज बिस्फास्फेट और CO2 ऐड होते हैं, तो ये एडिशन एक एंजाइम कैटलिस्ट करता है। उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को। उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम हमारे पास है रूबिस्को। सो ये याद रखिए कि रूबिस्को राइबोलोज बिस्फास्फेट अटैच टू CO2 बाय एंजाइम कॉल्ड व्हाट, रूबिस्को। नाउ ये हमारे पास था डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, राइबोलोज बिस्फास्फेट के साथ अटैच होता है CO2। अब रूबिस्को, जिसका पूरा नाम है राइबोलोज बिस्फास्फेट कार्बोक्सिलेज, यहाँ पर मैं लिखता हूँ राइबोलोज बिस्फास्फेट कार्बोक्सिलेज। अब इस कैटलिस्ट या अब इस एंजाइम की खुसूसियत ये है कि रूबिस्को जो एंजाइम है, जिसका पूरा नाम है राइबोलोज बिस्फास्फेट कार्बोक्सिलेज, इसकी खुसूसियत हमारे पास ये है कि ये एक्ट करता है क्या, ये एक्ट करता है एक्स कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज मतलब ये CO2 भी ऐड करता है और ऑक्सीजन भी क्या करता है, ऑक्सीजन भी ऐड करता है। डिपेंड करता है किस चीज़ पे, डिपेंड करता है हमारे पास अमाउंट पे कि कितना अमाउंट प्रेजेंट हो। अगर हमारे पास CO2 ज़्यादा हो तो ये CO2 ऐड करेगा, अगर हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा हो तो तब ये क्या करेगा, तब ये ऑक्सीजन ऐड करेगा। सो जब हमारे पास CO2 ज़्यादा होती है तो ये कार्बोक्सिलेज एक्ट एज कार्बोक्सिलेज कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करता है, और हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है व्हाट, डार्क रिएक्शन। अब अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे पास इन सेकंड केस, अगर इस केस में हमारे पास क्या था, CO2 हमारे पास मोर था, ऑक्सीजन लेस था। अब अगर हमारे पास CO2 हो गई लेस और ऑक्सीजन हो गई व्हाट, ऑक्सीजन हो गई ज़्यादा, तो तब रूबिस्को क्या करेगा, देन रूबिस्को विल एक्ट एज ऑक्सीजनेज, मतलब ये एक्ट करेगा एज ऑक्सीजनेज और ऐड करेगा व्हाट, एडिशन करेगा ऑक्सीजन को, किसके साथ, राइबोलोज बिस्फास्फेट। सो इस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं, और इस प्रोसेस को जहाँ पर ऑक्सीजन की एडिशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को विद राइबोलोज बिस्फास्फेट, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटो रिस्पायरेशन। सो फोटो रिस्पायरेशन में क्या होती है, हमारे पास ऑक्सीजन की एडिशन होती है व्हाट, राइबोलोज बिस्फास्फेट की हमारे पास एडिशन होती है ऑक्सीजन की, किस चीज़ की मौजूदगी में, रूबिस्को की मौजूदगी में। सो दैट इज अ प्रोसेस कॉल्ड व्हाट, फोटो रिस्पायरेशन। अब ये ऑक्सीजन कंबाइन होगी राइबोलोज बिस्फास्फेट के साथ और हमारे पास क्या बनेगा, ग्लाइकोलेट। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यही ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होगा किस चीज़ में, ग्लाइसिन में। अब थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या होता है, ग्लाइसिन कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, सीरीन प्लस CO2। सो ये हमारे पास 3 स्टेप्स थे, हमारे पास 3 स्टेप्स थे किस चीज़ के, फोटो रिस्पायरेशन के। सो फोटो रिस्पायरेशन कब होती है, जब हमारे पास CO2 कम हो और ऑक्सीजन ज़्यादा हो। ये कब होती है, जब हमारे पास सीज़न या
वेदर हमारे पास बहुत हॉट हो, जब गर्मी हमारे पास ज़्यादा हो, तब जब मौसम गर्म हो तब स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा क्लोजेस, स्टोमेटा बंद होती है। जब स्टोमेटा क्लोज होती है तो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी प्लांट यूज़ करता है। तो जब स्टोमेटा क्लोज होती है तो इसी दौरान फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारे पास प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। सो ऑक्सीजन हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। और जब बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रही तो जितनी अंदर होती है वो प्लांट यूज़ करता है, तो तब हमारे पास जो CO2 होती है, हमारे पास CO2 क्या हो जाती है, कम पड़ जाती है। सो जब CO2 हमारे पास कम हो, ऑक्सीजन ज़्यादा हो, तब क्या हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा फोटो रिस्पायरेशन। नेक्स्ट इज़ हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास है जो ग्लाइकोलेट से ग्लाइसिन बना है। सो याद रखिए कि ग्लाइसिन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। तो जब पेपर में आए, ईटा में आए कि हमारे पास सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड क्या है, तो है ग्लाइसिन। सो ये 3 स्टेप याद रखिए, राइबोलोज बिस्फास्फेट के साथ ऑक्सीजन मिलेगी, ग्लाइकोलेट, ग्लाइसिन एंड सीरीन। सो द नेक्स्ट इज, ये तीनों स्ट्रिप मुख्तलिफ जगह पर होती है। मतलब फर्स्ट जो स्ट्रिप है स्ट्रोमा होता है, नेक्स्ट स्ट्रिप पेरोक्सीसोम में, द थर्ड स्ट्रिप इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो स्ट्रोमा, पेरोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो हमारे पास है, लेट मी चेंज द मार्कर, ये हमारे पास होता है स्टोमेटा में फर्स्ट स्ट्रिप हमारे पास हो जाता है, जिसमें हमारे पास राइबोलोज बिस्फास्फेट के साथ ऑक्सीजन मिलकर ग्लाइकोलेट बनता है। फिर ये ग्लाइकोलेट हमारे पास क्या होता है, पेरोक्सीसोम में, पेरोक्सीसोम में ये हमारे पास क्या होता है, ग्लाइकोलेट ग्लाइसिन में तब्दील हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम ग्लाइसिन हमारे पास कहाँ चला जाता है, ये हमारे पास चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पर ये सीरीन और CO2 में तब्दील हो जाता है और जहाँ से ये सीरीन और CO2 बनते हैं। सो दिस वाज द 3 स्टेप्स ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। सो दिस वाज जस्ट इजी। सो आपको याद रखने क्या है, नेक्स्ट ये जो फोटो रिस्पायरेशन है, जो बिल्कुल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास या जो फोटोसिंथेसिस हो रही थी, ये इसी फोटोसिंथेसिस का बिल्कुल क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर CO2 यूज़ हो रहा था, जिसमें फिर बाद में ऑक्सीजन बनते हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन यूज़ हो रही है। बस नेक्स्ट हमारे पास है जो दिस प्रोसेस जो है जस्ट क्या है, वेस्ट एनर्जी, डज नथिंग टू सर्व द नीड ऑफ अ प्लांट। अब इसका कोई हमारे पास फ़ायदा नहीं है। बस जब ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, सिर्फ यही काम कर देता है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो फिक्स कर देती है, वो हमारे पास क्या होती है वो यूज़ करते हैं। सो फॉर द पॉइंट ऑफ ईटा आपको याद रखना है कि व्हाट इज फोटो रिस्पायरेशन। सो फोटो रिस्पायरेशन में हमारे पास CO2 की बजाय हमारे पास राइबोलोज बिस्फास्फेट से ऑक्सीजन मिलता है। जो एंजाइम काम करता है वो क्या है, हमारे पास है रूबिस्को, जिसका पूरा नाम है राइबोलोज बिस्फास्फेट कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट, ये रूबिस्को एंजाइम बोथ एक्ट एज कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज मीन ये CO2 भी ऐड करता है और ऑक्सीजनेज मीन ऑक्सीजन ऐड करता है। डिपेंड करता है इसके अमाउंट पर। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तब ये CO2 ऐड करेगा, और जब फोटो रिस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन ज़्यादा हो तो तब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन ऐड करेगा। सो ये 3 स्टेप है। फर्स्ट में हमारे पास बनता है ग्लाइकोलेट, ग्लाइसिन एंड सीरीन। फर्स्ट में ग्लाइकोलेट बनता है, सेकंड में ग्लाइसिन बनता है विच इज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, थर्ड में हमारे पास बनता है क्या, सीरीन बनता है। सो दीज आर 3 स्टेप्स, याद रखना है। फर्स्ट स्टेप अकर इन स्टोमेटा, सेकंड पेरोक्सीसोम एंड थर्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज दैट इज इन विच ग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन। सो ये कहाँ पर होता है, पेरोक्सीसोम। सो नॉर्मली ये भी आता है कि फोटो रिस्पायरेशन कहाँ पर होता है, सो फोटो रिस्पायरेशन अकर इन पेरोक्सीसोम। सो अगर ऑप्शन में ये तीनों ना हो, ऑल ऑफ दीज ना हो, तो फिर आपको देखना क्या पड़ेगा, आपको पड़ेगा पेरोक्सीसोम। सो फोटो रिस्पायरेशन अकर इन पेरोक्सीसोम। सो दिस वाज एंड ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। The next topic is C3 and C4 plants. The next topic is C4 photosynthesis. So C4 photosynthesis नाम से पता चलता है कि हमारे पास क्या है, फोटोसिंथेसिस की टाइप्स है। सो 4 क्या है,
4s 1 2 3 4 and C मीन कार्बन। सो कार्बन 4 मीन हमारे पास जो कार्बन होती है वो हमारे पास होती है क्या, वो हमारे पास होते हैं 4 कार्बन। सो 4 कार्बन और फोटोसिंथेसिस का हमारे पास क्या ताल्लुक़ है। सो फोटोसिंथेसिस की वो किस्म जिसमें जब प्रोडक्ट बनता है और वो प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो, 4 कार्बन कंपाउंड हो, तो इस फोटोसिंथेसिस को हम कहते हैं C4 फोटोसिंथेसिस। एक दूसरा किस्म है, टाइप है हमारे पास, उसका नाम है क्या, C3 फोटोसिंथेसिस। सो दोनों को हमारे पास, दोनों को क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं और कंपेरिजन से हम क्या करेंगे, हम ये सीख जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज C3 फोटोसिंथेसिस। ऑलरेडी हमने फोटोसिंथेसिस में डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन की फर्स्ट स्टेप में हमारे पास राइबोलोज बिस्फास्फेट जो होता है ये रिएक्ट करता है किस चीज़ के साथ, ये रिएक्ट करता है CO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट वी कॉल इट रूबिस्को। दूसरी बात हमने ये भी कहा था कि ये रूबिस्को हमारे पास कार्बोक्सिलेज एज वेल एज ऑक्सीजनेज का काम करता है, मतलब ये CO2 भी ऐड करता है और ऑक्सीजन देश के सी क्या कर रहा है, CO2 का ऐड करता है। सो राइबोलोज बिस्फास्फेट रिएक्ट विद CO2 एट फॉर्म 6 कार्बन कंपाउंड दैट इज शॉर्ट लाइव, मतलब इसकी वक्त ज़िंदगी थोड़ी होती है एंड इट इज़ अनस्टेबल। सो ये टूट जाता है 3 कार्बन कंपाउंड में 2 बनाते हैं जिसको हम कहते हैं प्लास्फोग्लाइसेरिक एसिड। सो ये जो प्लास्फोग्लाइसेरिक है हमारे पास ये क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है एंड दिस कंपाउंड इज रिकॉर्डेड एज the first product of photosynthesis। सो इसी फोटोसिंथेसिस का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है, एक 3 कार्बन कंपाउंड है। सो 3 कार्बन, सो इस वजह से इस फोटोसिंथेसिस को हम कहते हैं C3 फोटोसिंथेसिस। सो दिस वाज C3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो मेन टॉपिक है वो हमारे पास है C4 फोटोसिंथेसिस। सो C4 फोटोसिंथेसिस हमारे पास स्पेशल प्लांट्स में होता है जिसमें हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड प्रोडक्ट के बजाय एक 4 कार्बन कंपाउंड प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सैलो एसीटेट। अब C4 फोटोसिंथेसिस का हमारे पास प्रोसीजर क्या है, दिस इज सेम एज लिटिल सेम एज C3 प्लांट्स। सो द फर्स्ट स्टेप इज राइबोलोज बिस्फास्फेट के साथ हमारे पास मिल जाता है, राइबोलोज बिस्फास्फेट के साथ मिल जाता है CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम वी कॉल इट व्हाट, वी कॉल इट पेप्को। इंस्टेड ऑफ राइबोलोज, यहाँ पर राइबोलोज एक्ट करता है C3 प्लांट्स में, जबकि C4 प्लांट्स में हमारे पास एंजाइम होता है जिसका नाम होता है व्हाट, पेप्को। ये पेप्को की खूबियत है कि इट ओनली एक्ट एज कार्बोक्सिलेट, मतलब ये सिर्फ CO2 ऐड करता है, जबकि यहाँ पर रूबिस्को क्या करता था, रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी ऐड करता था, जिसका नुकसान या फ़ायदा ये था कि जब रूबिस्को ऑक्सीजनेज काम करता था तब राइबोलोज बिस्फास्फेट के साथ हमारे पास ऑक्सीजन ऐड करता था, तब बनता था हमारे पास क्या होता था, प्रोसेस होती थी किस चीज़ की, फोटो रिस्पायरेशन की। सो फोटो रिस्पायरेशन में हमारे पास क्या होता है, राइबोलोज बिस्फास्फेट ऑक्सीजन ऐड करता है, यही सेम क्या चीज़ होता है, सेम रूबिस्को काम करता है। यहाँ पर जो ग्लाइकोलेट बन जाता है, ग्लाइकोलेट बन जाता है, फिर ग्लाइकोलेट ग्लाइसिन में तब्दील हो जाता है, ग्लाइसिन से हमारे पास सीरीन प्लस CO2 बन जाते हैं। दिस इज वो एक अलग किस्सा है फोटो रिस्पायरेशन का, हमने पिछले ही पढ़ा। सो C3 प्लांट्स में हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड होता है, जबकि C4 में हमारे पास क्या हो जाता है, एक 4 कार्बन कंपाउंड होता है। कैसे बनता है, द फर्स्ट स्टेप इज राइबोलोज बिस्फास्फेट रिएक्ट विद CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड पेप्को विच ओनली एक्ट एज कार्बोक्सिलेज। सो नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास C4 फोटोसिंथेसिस का। सो फिर ये मॉलिक्यूल्स रिड्यूस होता है एक अनदर मॉलिक्यूल में जिसका हम कहते हैं व्हाट, जिसको हम कहते हैं, सपोज यहाँ पर भी हमारे पास बन गया 6 कार्बन कंपाउंड। सो ये फिर कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, मलेट में। सो C3 प्लांट यूज रूबिस्को टू रिएक्ट विद CO2
with ribulose bisphosphate. Now ये हमारे पास राइबुलोज बिस्फॉस्फेट पेप्को की मौजूदगी में जब CO2 से रिएक्ट करता है तो हमारे पास बन जाता है क्या, फास्फोइनोल पायरुवेट, इसको हम कहते हैं PEP। ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में भी बना था। सो ये हमारे पास क्या बनाता है, फास्फोइनोल पायरुवेट। इन द नेक्स्ट स्टेप ये फास्फोइनोल, ये फर्स्ट स्टेप था हमारे पास, सेकंड स्टेप में ये फास्फोइनोल पायरुवेट टूट जाता है या कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ के साथ, किस चीज़ को, मिलेट में। थर्ड स्टेप में मिलेट कैरी CO2 टू अ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, बंडल शीट सेल। सो ये हमारे पास ले जाता है CO2 और फिर बंडल शीट सेल में हमारे पास क्या होता है, बंडल शीट सेल्स में हमारे पास होता है द रेस्ट ऑफ केल्विन साइकिल। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ C4 फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट जो पॉइंट से जो किस्सा है, जो सारी बातें हैं, सो C4 प्लांट्स को अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है जिसको हम कहते हैं पेप्को। यहाँ पर रूबिस्को था, सो CO2 और O2 ऐड करता था। तो जब CO2 ऐड करता था तो C3 फोटोसिंथेसिस होती थी, और जब ऑक्सीजन ऐड करता था तो हमारे पास फोटोरेस्पिरेशन होती थी। जबकि C4 प्लांट में हमारे पास ये एक्ट एज ओनली कार्बोक्सिलेट, ये ऑक्सीजनेज ऐड नहीं करता। सो C4 प्लांट्स में हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड नहीं होती। सो इन C4 प्लांट देयर इज नो फोटोरेस्पिरेशन टेक प्लेस। So there is no photorespiration. So this is the most important point for all types of entry test. So ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास C3 प्लांट्स में, जो हमने कहा ये C3 प्लांट्स में है, इसमें हमारे पास क्लोरोप्लास्ट जो होता है। सो बात अगर की जाए क्लोरोप्लास्ट की, सो इन दिस केस हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है किस चीज़ में, मेसोफिल सेल्स ऑफ व्हाट, मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ में। सो लीफ में जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जबकि C4 प्लांट्स में हमारे पास मेसोफिल सेल्स कहाँ पर होते हैं, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर मेसोफिल सेल्स में था, जबकि C4 प्लांट्स में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल में भी होता है। और दूसरी बात यहाँ पर हमारे पास बंडल शीट सेल्स में भी हमारे पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। सो इसकी वजह ये है, या इसका जो फ़ायदा है, जब यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल में है तो इसी वजह से हमारे पास जो CO2 की फिक्सेशन थी, ये राइबोलोज के साथ CO2 फिक्सेशन जो थी यहाँ पर, वो कहाँ पर होती है, वो मेसोफिल सेल में होती है, CO2 फिक्सेशन। और जो केल्विन साइकिल होता है, बाकी रेस्ट का केल्विन साइकिल जो होता है वो भी हमारे पास मेसोफिल सेल्स में होता है। जबकि हमारे पास C4 प्लांट्स में हमारे पास जब CO2 फिक्सेशन होती है वो हमारे पास किस चीज़ में होती है, CO2 फिक्सेशन हमारे पास मेसोफिल सेल्स में होती है, जहाँ पर CO2 राइबोलोज बिस्फॉस्फेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेप को ऐड करता है। और जबकि बाकी केल्विन साइकिल हमारे पास बर्नल शीट में, केल्विन रेस्ट ऑफ केल्विन साइकिल कहाँ पर होती है, बर्नल शीट सेल्स में हमारे पास होती है। सो दिस वाज C3 एंड C4 प्लांट्स। अब जो स्पेशल C4 प्लांट्स है, इसकी एग्जांपल हमारे पास है शुगर केन एंड मेज। तो ये हमारे पास था क्या, ये हमारे पास था C4 फोटोसिंथेसिस। सो C4 फोटोसिंथेसिस में हमारे पास CO2 की फिक्सेशन एक ख़ास तरीके से होती है इन ड्राई हीट कंडीशन, जहाँ पर फोटोरेस्पिरेशन नहीं होती। सो C4 प्लांट्स की खुसूसियत क्या होती है, इसमें हमारे पास फोटोरेस्पिरेशन नहीं होती। सो फर्स्ट पॉइंट इज नो रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन C4 प्लांट्स। सो अब डिस्कस करते हैं पॉइंट्स की जो C3 और C4 प्लांट्स में इम्पॉर्टेंट है। सो C3 फोटोसिंथेसिस में हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, जबकि C4 फोटोसिंथेसिस में हमारे पास केल्विन साइकिल के एंड में 4 कार्बन कंपाउंड बन जाता है। C3 प्लांट में हमारे पास रूबिस्को एंजाइम कार्बन फिक्सेशन में यूज़ होता है, जबकि हमारे पास यहाँ पर
पेप को एंजाइम यूज़ होता है जब C4 प्लांट्स में। नेक्स्ट C3 प्लांट्स में राइबोलोज एक्ट इज कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। जब ऑक्सीजन ऐड करता है तो तब हमारे पास फोटो रिस्पायरेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास पेप को ओनली एक्ट इज कार्बोक्सिलेज। सो नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट हमारे पास मेसोफिल सेल में होता है, जबकि C4 प्लांट्स में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल्स एज वेल एज हमारे पास किस चीज़ में होता है, बंडल शीट सेल में। नाउ क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल में होती है, सो कार्बन फिक्सेशन इन केल्विन साइकिल सारा का सारा यहाँ पर हो जाता है। जबकि यहाँ पर हमारे पास मेसोफिल सेल और बंडल शीट दो होते हैं, सो कार्बन फिक्सेशन मेसोफिल सेल में होते हैं और बंडल शीट्स में हमारे पास रेस्ट ऑफ केल्विन साइकिल होता है। अब इसकी जो एग्जांपल है शुगर केन इन मेज, ये बुक में गिवन है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एंट्री टेस्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट C3 एंड C4 प्लांट्स।